हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। आप अच्छे होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा यह चैनल रात दिन जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको क्या कर रहा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, जो भी आपके ऑल सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन को एकदम धार बना दिया है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में इतनी तेजी ला दिया है कि निश्चित ही अगर आप डेली वीडियो को ठीक है देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी तैयारी भी उसी गति से आगे बढ़ रही होगी। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करके ठीक है हम अपने लेक्चर टॉपिक पे चलते हैं और आज के क्वेश्चन के बारे में हम लोग ठीक है डिस्कस करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा का जो एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप आंसर उठाइए। निश्चित ही आपने देखा होगा कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन जरूर पूछा जाता है। एक बार अगर नर को पूछा है तो नेक्स्ट टाइम मादा को पूछेगा, और मादा का पूछा है तो नेक्स्ट पूछेगा, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों में से तो एक तो आना है पक्का। ठीक है, तो इसी के तहत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि मादा जनन तंत्र क्या होता है। ठीक है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, या प्लीज डिस्कस अबाउट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ अ फिगर। ठीक है, इन डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हो एक बार वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप में भी इस लिंक को शेयर कर दें फटाफट, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, सभी लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए, और आने के बाद इस लिंक को आप अपने ग्रुप में भी एंटर करिए। ठीक है, आइए चलते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है बेटा, ये पहली चीज तो सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत है, और कक्षा 12th के स्टूडेंट्स के लिए, 12th के लिए नहीं है, जो 10th में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखिए, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि वेरी ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले समय में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मादा जनन तंत्र कह रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर बनाने के पहले सचित्र वर्णन करना है। सा माने सहित, चित्र माने चित्र के साथ। ठीक है, तो पहले हम इसको डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर हम इसका डायग्राम आपके बना के समझाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आया मादा जनन तंत्र, आप पहले हेडिंग भी बना लीजिए इसी तरह से, मादा जनन तंत्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब फिगर बना लिया तो अब उसमें बताइए, तो रटना नहीं है, ध्यान दीजिए। मादा माने होता है फीमेल अर्थात स्त्री, जनन माने जान ही रहे हो आप लोग, संतान उत्पन्न करने की क्षमता, तंत्र, तंत्र माने सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र ठीक है जो क्या करता है, मादा में जनन संपन्न करता है, जनन क्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, अर्थात फीमेल में, मादा में, स्त्री में जनन क्रिया को संपन्न करने के लिए जो अंग हमारे हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, जनन में जो अंग भाग लेते हैं, वही क्या होता है, बोलो, उन्हीं अंगों के समूह को हम बोले तो क्या बोलते हैं, जनन तंत्र कहते हैं। या सीधा सीधा स्त्री में जनन क्रिया में सहायक अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र कहते हैं, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखा कि स्त्री में अर्थात फीमेल में पाए जाने वाले वे सभी अंग, ठीक है, पाए जाने वाले वे सभी अंग, कौन सभी अंग, जो जनन क्रिया में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नाउ टू बी क्लियर दिस पॉइंट कि स्त्री में पाए जाने वाले ऐसे सभी अंग, जैसे ये मेरी बॉडी है, इसमें हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, हार्ट, लीवर, बहुत सारे अंग हैं, क्या सभी जनन में सहायक होते हैं? नहीं। वैसे फीमेल में भी क्या है, बहुत सारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पेट है, आंत है, ये बहुत सारे अंग होते हैं, क्या ये सहायता करते हैं जनन में? नहीं। जितने अंग सहायक हों उन्हीं अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, बोलो, स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखा है कि स्त्री में पाए जाने वाले
वाले वे सभी अंग जो जनन क्रिया में सहायक होते, सहायता करते हैं, उसे हम मादा जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मादा जनन तंत्र कहते हैं। और जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं, अर्थात जो मादा जनन तंत्र है, चूंकि ये तंत्र है और जो तंत्र होता है बेटा वो एक नहीं कई अंगों से मिलकर बना होता है, तो वही कह रहा है, ठीक है, कि इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, अर्थात इस जनन तंत्र में कई भाग, कई ऑर्गन्स, कई अंग होते हैं, अकेला कोई एक अंग जनन नहीं करता, कई अंगों का समूह होता है। तो वही लिखा है कि निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला जो होता है अंडाशय, फर्स्ट और इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या होता है, अंडाशय होता है, जिसे ओवरी कहते हैं। ठीक है, अभी हम फिगर बनाएंगे आपको इसके बाद, तो आपको फिगर के माध्यम से आपको हम यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो बोलो फर्स्ट पार्ट कौन है, अंडाशय, दूसरा क्या है, अंडवाहिनी है, तीसरा क्या है, गर्भाशय है, चौथा क्या है, योनि है, ठीक है, और पांचवा सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जनन क्रिया में भाग लेने वाले अंग है मादा के। ठीक है, तो ये आपका कंफर्म हुआ। अब इन चारों में एक नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जैसे ये चार विकल्प दे दिया, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, और पूछ लिया इनमें से कौन प्रमुख मादा जननांग होता है, ऐसा भी क्वेश्चन एक नंबर का आता है। ठीक है, कि कौन सा निम्न में से प्रमुख मादा जनन तंत्र का भाग होता है या मादा जननांग है। अरे भाई ये भी मादा जननांग का, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें से मेन कौन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए अंडाशय। ठीक है दोस्तों, ये अंडाशय ही क्या होता है, स्त्री में प्रमुख जननांग होता है, मेन जननांग होता है। क्यों यही प्रमुख जननांग है, क्या इसकी वैल्यूएशन नहीं है जननांगों में, है, लेकिन आपको पता है कि एक संतान उत्पन्न करने के लिए एक नर के लिए एक नर युग्मक चाहिए और मादा के लिए क्या, मादा युग्मक चाहिए। तो जब नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु दोनों मिलते हैं, तब जाके क्या बनता है, भ्रूण यानी जाइगोट बनता है, 2n बनता है युग्मनज। तो ये n जब मिलेगा ही नहीं तो भ्रूण नहीं बनेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा यार, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए शुक्राणु और अंडाणु तो बनने चाहिए ना, तो महिला में जो अंडाणु बनता है वो इसी अंडाशय में बनता है दोस्तों, इसलिए ये क्या है, बोलो स्त्री जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है, अर्थात मादा जनन तंत्र का क्या होता है, प्रमुख भाग अंडाशय ही होता है। एक नंबर का नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, लिख लीजिए कहीं पे, ऐसे ही रफ में नोट कर लो यार कहीं पे, नहीं तो भूल जाओगे वीडियो देखते देखते। ठीक है, तो अब आते हैं, हम डिस्कस करेंगे अंडाशय क्या है, अंडवाहिनी क्या है, अर्थात ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस एंड वेजाइना एंड हेल्पर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करें। पहला आपका है अंडाशय क्या होता है, ओवरी क्या होता है। तो मैंने अभी आपको एक लाइन बताया कि ये किसका भाग है भैया, मादा जनन तंत्र का, तो हम लिख सकते हैं कि यह मादा जनन तंत्र का क्या है, अभी एक नंबर बताया, प्रमुख भाग होता है। ठीक है, हालांकि भाग तो सभी है लेकिन ये मेन भाग है, प्रमुख भाग है, बिना इसके कुछ नहीं होना है। क्यों, मैंने बताई क्योंकि इसमें अंडाणु बनते हैं और अंडाणु चाहिए किसके लिए, शुक्राणु को मिल करके एक भ्रूण बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए क्या है, प्रमुख जननांग होता है। तो बोलो अंडाशय क्या है, जिसे ओवरी कहते हैं, यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है जो एक जोड़ी संख्या में, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कितने अंडाशय पाए जाते हैं स्त्री में, 2 पाए जाते हैं। कौन कौन, लेफ्ट एंड राइट। बाई फिगर आपको मैंने बताया था, फिर बताएंगे कि लेफ्ट और राइट ये 2 अंडाशय क्या होते हैं, पाए जाते हैं फीमेल्स में। ठीक है, एक जोड़ी का मतलब 2, एक लेफ्ट और एक राइट होता है। अगर थोड़ा सा देखना चाहो तो यहीं पर हम आपको थोड़ा सा फिगर अभी बना के ऐसे ही समझा दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही होता है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये जो आप गोला गोला देख रहे हो दोस्तों, ये और ये लेफ्ट और राइट, यही क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट होता है। तो वही चीज यहां कहा जा रहा है कि अंडाशय मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है, जो एक जोड़ी की संख्या में क्या होता है, उपस्थित होता है, और जो वाह्य आकृति, ठीक है, बादाम, जो बादाम की आकृति का क्या होता है। तो एक नंबर का और क्वेश्चन आ गया, लो नोट कर लो, क्या आया, पूछ लिया कि जो स्त्री का अंडाशय होता है वो किस शेप का होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ही आ सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है, आपके अंदर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है। ठीक है, कि अंडाशय की आकृति कैसे होती है, व्हाट इज शेप ऑफ, बोलो ओवरी। दैट सिंपल यार, इट इज
आलमंड, आलमंड मीन्स बादाम होता है ना, उसी के शेप का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि भैया ये मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग है, जो एक जोड़ी होता है अर्थात 2 होता है, और इसकी जो आकृति होती है बादाम की तरह होती है, ठीक है, बादाम शेप की होती है। और प्रत्येक अंडाशय में, चूंकि 2 अंडाशय होता है, इसलिए प्रत्येक अंडाशय जो होता है वो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है, और 0.8 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है, मोटा होता है। और इसी अंडाशय के बाह्य भाग पर, ऊपरी सतह पर, जैसे बादाम सेब है, बादाम के सबसे ऊपर भाग मतलब ये, ठीक है, तो इसके सबसे ऊपरी भाग पर छोटे छोटे गोलाकार क्या होती हैं, बोलो, गोलाकार व फफोले जैसी क्या है, उभार होते हैं, संरचनाएं होती हैं, ठीक है, संरचनाएं होती हैं, जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं या ग्राफियन पुटिकाएं कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रमुख कार्य होता है बेटा अंडाणु, बोलो, अर्थात मादा युग्मक का निर्माण करना होता है। किसका होता है, बोलो, अंडाशय का। अंडा व्हाट आर मेन फंक्शन ऑफ ओवरी, दैट सिंपल, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, क्या, ओवम, ओवम माने अंडाणु, अर्थात अंडाशय का प्रमुख काम क्या है, अंडाणु का निर्माण करना, अर्थात मादा युग्मक का निर्माण करना। अंडाणु को ही मादा युग्मक भी कहते हैं, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, इसे समझ लीजिएगा कि जो बेटा अंडाणु होता है ना, इसे मादा युग्मक के नाम से जानते हैं और इसे यन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा हो, दोनों को स्मॉल यन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो बोलो, मादा में जो अंडाशय क्या बनाता है, अंडाणु बनाता है, अर्थात मादा युग्मक बनाती है, ठीक है। इसका यही क्या होता है, प्रमुख कार्य होता है, तो निर्माण करना होता है। और यह नर युग्मक से मिलकर निषेचन करती है। कब, जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है या प्रजनन करता है, तो उसका जो प्रजनन के आफ्टर जो शुक्राणु स्पर्म निकलता है, जब वो योनि मार्ग से होता हुआ जाता है, तो अंडाणु से क्रिया करके ये मिल करके शुक्राणु क्या होता है, निषेचन करके 2n बनाता है। तो वही कह रहा है कि जो अंडाशय में अंडाणु बना, ठीक है, वो क्या होता है, नर युग्मक से मिलकर अर्थात शुक्राणु से मिलकर निषेचन करने का कार्य करता है। बस अंडाशय यही है, इसका इतना काम। इसमें 2 पॉइंट याद रखो, ये मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है, इसकी आकृति बादाम शेप की होती है, 2 होता है लेफ्ट राइट, और इसका प्रमुख का अंडाणु का निर्माण करना होता है, ठीक है, बस इतना। अब दूसरा वाला भाग देखते हैं, क्या बेटा, अंडवाहिनी, ओविडक्ट कहते हैं। अंडवाहिनी क्या होती है कि यह अंडाशय से प्रारंभ होकर, ये आप देख रहे हैं ये अंडाशय है, अभी बताया मैंने, लेफ्ट और राइट 2 ओवरी है, ठीक है। इसी से देखो शुरू होकर के एक नली है जो गर्भाशय को जोड़ रही है, और ये भी 2 होती है, ठीक है, चूंकि 2 अंडाशय हैं, तो इस तरफ भी इस अंडाशय से शुरू होकर के ऐसे क्या गर्भाशय से जोड़ रही है। तो इस दोनों नलिकाओं को क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं, क्योंकि इसी वाहिनी माने नली, इसी नली से क्या होता है, अंड माने अंडाणु क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वही है अंडवाहिनी। तो यह अंडाशय से प्रारंभ होकर कुंडलित रूप में, थोड़ा सा ऐसे कुंडलित होता है, कुंडलित रूप में उदर गुहा के पीछे की ओर फैली रहती है। दोस्तों, जो ये बॉडी है, ये 2 भाग बटा, वक्ष गुहा, ये जो सीना है यहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर का भाग क्या है, ठीक है, थोरैटिक कैविटी है, वक्ष गुहा है, और नाभि के नीचे वाला जो आपका भाग होता है उदर गुहा कहलाता है, और यही जननांग होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो आपका अंडवाहिनी है बेटा, ये अंडाशय से प्रारंभ होकर, देख रहे हैं यहीं से शुरू होता है, अंडाशय से प्रारंभ होकर थोड़ा कुंडलित होकर उदर गुहा में अर्थात नाभि के नीचे वाले भाग पीछे की ओर क्या होती है, फैली रहती है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। ये जो इसकी लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लगभग होती है। और इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। ज़्यादातर इसे फैलोपियन नलिका के माध्यम से, नाम से ही जानते हैं, या उसे कहते हैं बच्चेदानी का ट्यूब बंद है। गाँव में जो महिलाएँ हैं अपनी भाषा में समझती हैं, इसे कहती हैं बच्चेदानी का ट्यूब बंद है। ट्यूब माने नली होता है बेटा, बच्चेदानी का मतलब ये गर्भाशय हो गया। तो गर्भाशय में कौन सी नली जुड़ी, यही वाली तो जुड़ी है, तो इसी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं या अंडवाहिनी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। और प्रारंभिक भाग में, प्रारंभिक मतलब ये स्टार्टिंग यहीं से है ना,
अंडाशय से, सॉरी अंडा, ये क्या अंडाशय से जुड़ा है, तो यही प्रारंभिक भाग है। तो प्रारंभिक भाग में यह क्या होता है, चौड़ा होता है। यहाँ पे देखो चौड़ा ज़्यादा है ये, ठीक है, यहाँ थोड़ा सक्रिय हो जाती है लेकिन यहाँ चौड़ा ज़्यादा है। तो प्रारंभिक भाग में यह चौड़ा होता है, जिससे, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, तुम्बिका क्षेत्र कहते हैं या तुम्बिका कहते हैं। ठीक है, इसी तुम्बिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया होगा कि निषेचन कहाँ होता है, पूछा जाता है तुम्बिका क्षेत्र पर होता है। ठीक है, अर्थात शुक्राणु अंडाणु से कहाँ मिलते हैं, तुम्बिका क्षेत्र पर मिलते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो ये फैलोपियन नलिका, इसका जो स्टार्टिंग भाग ये होता है थोड़ा चौड़ा होता है, इसी को तुम्बिका कहते हैं। और इसका जो ऊपरी भाग होता है ये झालर युक्त होता है। ये देख रहे हो, ये फिंगर जैसी संरचना है ये, ठीक है, ये ऐसे ही, ये देख रहे हो दोनों तरफ ऐसे ही, ठीक है, ऐसी अंगुली तरह ऐसे ही संरचनाएं हैं ऐसे ही। तो ये क्या है, इसी को क्या कहते हैं, कीपनुमा झालर कहते हैं। अर्थात इसका ऊपरी भाग क्या होता है, झालर युक्त अंडवाहिनी कीप कहलाता है। और जो इसका अंतिम सिरा है वो गर्भाशय में खुलता है। और आप देख रहे हो यहाँ से शुरू होकर ये देखिए अंतिम में आके यहाँ गर्भाशय में क्या हो रहा है, ये नली यहीं पर खत्म हो जा रही, खुल जा रही है। ठीक है, तो इसका अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है, अंडाशय से अंडाणु को प्राप्त करके, ठीक है, इस नली का काम क्या है, ये अंडाशय है, यहाँ अंडाणु बनता है, तो उसी अंडाणु को लेकर के यहाँ पर, ठीक है, इस अंडाणु को लेकर के उसे क्या करना, जब ये प्रजनन के दौरान इधर से शुक्राणु ऐसे गर्भाशय से होता आता है तो इसको यहीं पे क्या करता है, अपनी नली के अंदर ही मिला करके, यानी N2N शुक्राणु अंडाणु मिलाकर 2N अर्थात निषेचन करता है। निषेचन करके उसे 1 हफ्ते तक इसी नली में ऐसे रखता है और पोषण प्रदान करता है, ठीक है, उस 2N को। और पोषण प्रदान करके 1 हफ्ते के बाद ये यहाँ पर आके गर्भाशय में क्या होता है, आरोपित हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो इसका प्रमुख कार्य होता है वो अंडाशय से अंडाणु को ले करके निषेचन कराना शुक्राणु से, और इसका भंडारण करना अर्थात 1 हफ्ते तक रखना और उसे पोषण प्रदान करना होता है इस नली का। ठीक है, जब कहते हैं कि बच्चेदानी की ट्यूब बंद है अर्थात फैलोपियन नलिका बंद है, तो जब ये बंद हो जाएगा नली ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए बंद हो जाएगा, तो बोलो फिर ये अंडाशय से अंडाणु नहीं जा पाएंगे, प्रजनन के दौरान शुक्राणु यहाँ से इधर नहीं आ पाएंगे, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाएगा। और जब अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं होगा दोस्तों तो निषेचन नहीं होगा, अर्थात एक माँ नहीं बन सकती है ऐसी स्त्री। ठीक है, तो बंद क्यों होता है, कभी कभी इसी ट्यूब के अंदर क्या होता है, ऐसे फोड़े जैसी संरचनाएं, मसल्स बन जाता है, ठीक है, जो सिस्ट कहलाता है, वो क्या करता है, या रेशे बन जाते हैं जो शुक्राणुओं को जाने नहीं देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन समय शुक्राणु यहाँ से होता है, जब इधर आएगा जाने नहीं देते, रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट कराते सही समय पर तो इसका इलाज हो जाता है और ये ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं गर्भाशय का। तो गर्भाशय क्या होता है, यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा व 5 सेंटीमीटर चौड़ा, क्या होता है, 3 सेंटीमीटर मोटा एकल अंग होता है। अर्थात अंडाशय 2, अंडवाहिनी 2, लेकिन गर्भाशय एक ही होता है। ठीक है, और इसकी संरचना शंक्वाकार होती है। ठीक है, और इसका चौड़ा सिरा जो होता है, ठीक है, वो ऊपर की ओर होता है तथा शकरा सिरा नीचे की ओर होता है। इसके 3 भाग होते हैं, गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, ये आप स्पष्ट देख सकते हो। यहाँ से एक बार हम फिर से आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे ही ये आपका हो गया और ये ऐसे ही हो गया, ये आपका अंडाशय हो गया और ऐसी ये। ठीक है, तो ये अंडाशय हो गया, ये फैलोपियन नलिका हो गई, और ये बीच वाला भाग क्या है, गर्भाशय है और एक ही है। जबकि अंडाशय 2 है, फैलोपियन नलिका 2 है और गर्भाशय 1 होता है। ठीक है, और इसका जो ऊपरी निचला सिरा है, ये देख रहे हो, ये नीचे वाला ये क्या है, नीचे जाके ऐसे क्या हो, ये संक होता है, ऐसे नीचे जाके क्या होता है, गैप कम हो जाता है ना, और ऊपर क्या है, ये चौड़ा भाग होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि जो ये शंक्वाकार होता है, इसका चौड़ा सिरा जो होता है, ठीक है, ऊपर की ओर होता है। ये देखिए ऊपर क्या है, चौड़ा है। ठीक है, और जो सकरा सिरा होता है वो नीचे की ओर, और ये देखिए नीचे आके क्या हो गया है, शकरा हो गया है, स्पेस कम हो गया। ठीक है, होता है। और इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग फंडस जो ऊपर वाला है, तो ये आप गर्भाशय देख रहे हो, ये जो ऊपर ये मत्था है इसका, ये क्या है, फंडस कहलाता है, ऊपर वाला भाग। और दूसरा मध्य वाला भाग जो काय कह रहे, बीच वाला भाग जो काफ़ी एरिया है इसमें जहाँ पे ये भ्रूण डेवलप होता है, इसे क्या कहते हैं, बॉडी या काय कहते हैं। और जो निचला सकरा सिरा है इसे ग्रीवा कहते हैं। ये जो निचला सिरा जहाँ पे ये सकरा हो गया उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीवा कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 भाग हो गया। फिर से देखिए, गर्भाशय एक होता है, ठीक है, शंक्वाकार होता है। ऊपर वाला जो ये भाग है ये थोड़ा सा, ठीक है, मत्था इसका जो ये है, ये क्या होता है, पहला भाग है। ठीक है, कौन सा, फंडस। और मध्य वाला जो बीच वाला भाग है बॉडी, और नीचे आने जो सकरा हो गया, इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा बोलिए, क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, और इसका, इस गर्भाशय का काम क्या है, इसमें गर्भाधान के बाद भ्रूण का रोपण व विकास होता है। ठीक है, इस गर्भाशय का काम क्या होता है, जब गर्भाधान हो जाता है अर्थात शुक्राणु अंडाणु से मिलकर निषेचन करके 2n बनाता है, तो 2n, ठीक है, कोश का विभाजन करके ब्लास्टोमियर बनाता है 2 से 4, 4 से 8, कोश के 8 से 16। तो ये आके फिर यहीं पर क्या, गर्भाशय की दीवारों से ये क्या करता है, आरोपित हो जाता है, और यहीं पे इसका विकास होता है। अर्थात गर्भाशय का प्रमुख काम, भाई अंडाशय का काम भी आपने देखा, अंडाणु बनाना, और अंडवाहिनी का काम शुक्राणु अंडाणु को मिलाकर पोषण प्रदान करना। गर्भाशय काम उसे क्या करना, डेवलप करना, वृद्धि व विकास, 9 महीने तक उस भ्रूण को संचित करना, पोषण देना, उसे वृद्धि व विकास के लिए स्थान देना। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा भाग जो आता है योनि। ठीक है, योनि क्या होता है, इसे वेजाइना कहते हैं। ठीक है, एक सीधी समझ लो कि यह शिश्न का मार्ग होता है। ठीक है, कोई भी मेल पर्सन जब फीमेल के साथ प्रजनन करता है तो मेल का जो शिश्न होता है वो फीमेल के, ठीक है, इसी योनि द्वारा क्या होता है, अंदर जाकर के शुक्राणु का स्खलन करता है। अर्थात शुक्राणुओं के प्रवेश का मार्ग भी कह सकते हो, या शिश्न के प्रवेश का मार्ग भी कह सकते हो, या जनन का मुख्य द्वार भी कह सकते हो। ठीक है, ये होता है। तो योनि यह मध्य रेखा पर अर्थात जननांगों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, और मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित पेशी युक्त होती है, और भित्ति, मोटी भित्ति वाली 8 से 10 सेंटीमीटर ये क्या होती है, बोलो, लंबी व चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। तो ये जो गर्भाशय के नीचे वाला ये भाग, ये ग्रीवा यहाँ तक है, इसके नीचे वाला जो ये भाग होता है, यही आपका क्या है भैया, योनि होता है। ठीक है, थैली जैसी रचना होती है, और संभोग के समय यह शिश्न को ग्रहण करती है। ठीक है, जब प्रजनन करना होता है तो जो मेल का शिश्न है वो इसी मार्ग से क्या है, अंदर जाके यहाँ पे शुक्राणुओं का गर्भस्खलन करता है। ठीक है, ग्रहण करता है, और वीर्य का स्खलन भी क्या है, इसी योनि में होता है, और यह रजोधर्म व प्रसव मार्ग का भी कार्य करता है। कितना इंपॉर्टेंट बात कि इसी के माध्यम से क्या होता है, फीमेल में मासिक धर्म के समय जो ब्लड आता है वो इसी रास्ते से आता है, और जो प्रसव होता है, डिलीवरी होता है, जिसे आप कहते हो, जब बेबी 9 महीने को जाता है तो उसका गर्भाशय से बाहर आने की क्रिया इसी रास्ते से होती है। ठीक है कि नहीं, तो इसलिए ये योनि क्या है, शिश्न मार्ग भी है, शुक्राणु मार्ग भी है, और साथ में, ठीक है, प्रसव मार्ग भी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, ठीक है, सहायक जनन ग्रंथियां। इस जनन क्रिया में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो जनन क्रिया में सहायता करती हैं। ठीक है, तो सहायक जनन ग्रंथियां कल रटना नहीं है, सहायक जनन ग्रंथियां किसे कहते हैं, अरे भाई वे ग्रंथियां जो सहायक जनन अर्थात जनन में सहायता करती हैं उन्हीं को सहायक जनन ग्रंथि कहते हैं। तो महिलाओं में 3 सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो ये सहायक जनन ग्रंथियां ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है बर्थोलिन, ये भी एक नंबर पूछा गया है कि बर्थोलिन जनन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आप देख रहे हो कि यह फीमेल में पाई जाती हैं। इसका काम क्या है, यह योनि के दाएं बाएं मार्ग पर स्थित होता है। अर्थात जैसे ये है, इधर और इधर ये दोनों साइड क्या होती हैं, ये 2 होती हैं, दाएं बाएं स्थित होती हैं, और इनका काम होता है संभोग के समय, ठीक है, लसलसा और लुब्रिकेट, चिकना पदार्थ स्रावित करके योनि के मार्ग को चिकना बनाए रखना, ताकि शिश्न आसानी से क्या हो, प्रवेश कर जाए। ठीक है, ये इसका काम होता है। दूसरा है पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि क्या है, यह भैया यह भी 2 होती है, ये बर्थोलिन के पीछे होती है, बर्थोलिन था ना, इसके पीछे होती है। ठीक है, इसके पीछे होती है 2, जो द्रव को स्रावित करके योनि मार्ग में, ठीक है, क्या करता है, संभोग को रेडी करता है, या प्रजनन के लिए स्त्री को तैयार करता है। ठीक है, ये आपका काम। तीसरा क्या है भैया, अस्तन और दुग्ध ग्रंथियां, सभी जान रहे हैं, अस्तन और दुग्ध ग्रंथियां भी महिलाओं में 2 होती हैं। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट होती हैं। इनका प्रमुख काम जान ही रहे हो कि प्रसव के बाद दूध का निर्माण करना, ताकि बेबी को क्या मिल सके, वो गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम दूध मिल सके, ताकि बेबी के अंदर
उस कोलेस्ट्रम से, उस गाढ़े पीले दूध से एंटीबॉडीज का निर्माण हो जो उसको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करे, और ये जनन क्रिया में भी क्या करती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मादा जनन तंत्र का वर्णन हमने किया। अब चूंकि सचित्र कह रहा, अब हम इसके बाद आपको फिगर देने जा रहे हैं, फिगर के माध्यम से भी समझाने जा रहे हैं। ठीक है, सभी गाइस इसे नोट कर लें, 1 मिनट का टाइम है, फिर हम फिगर पे चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये मैंने एक जनरली फिगर आपको बना दिया है, आप बुक से देखिएगा और बेहतर तरीके से कलरफुल फिगर बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर क्या हो, इम्प्रेस हो, और फिगर जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, हालांकि मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अर्थात मादा जनन तंत्र। ठीक है, सभी बेटा आप लोग ध्यान देना कि जो फिगर बनाइएगा, चाहे किसी चीज़ का फिगर आए, तो फिगर का ये सब पार्ट्स का नाम करिएगा, और नाम लिखने के बाद नीचे लिखिए कि ये किस चीज़ का फिगर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर फिगर के नीचे नाम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये क्या है, मादा जनन तंत्र है, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा। इसमें जो मेन भाग है, इसका जो प्रमुख भाग होता है वो अंडाशय होता है, एक ये हो गया और एक इस तरफ हो गया, ये 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट, और ये बादाम की आकृति की होते हैं, देख ही रहे हो। और इसी के अंदर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो अंडाशय है ये प्रमुख भाग है, इसके जस्ट बाद ये देखो अंडाशय से लगी हुई एक नली है जो यहाँ से होकर के आके यहाँ गर्भाशय में क्या हो रही है, खुल रही है, यही समाप्त हो रही है। तो इसलिए इस नली को क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, अंडवाहिनी भी कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 होता है, एक इधर है और एक इधर है, लेफ्ट और राइट। ये जो फैलोपियन नलिका होती है, इसका जो पहला भाग इधर होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, चौड़ा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं। ये देख रहे हो, ठीक है, ये वाला भाग किनारे वाला जो अंडाशय की तरफ जुड़ा हुआ है तुम्बिका कहलाता है, और इसी तुम्बिका का अंतिम सिरा ये झालर नुमा कीप जैसा होता है, अंगुलियों के समान ऐसे होता है, तो इसे झालर नुमा कीप कहते हैं। ठीक है, ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी होता है। अब बात करते हैं तीसरे गर्भाशय की। जो ये गर्भाशय है, ये पूरा पार्ट आपका गर्भाशय है। ठीक है, ये शंखनुमा होता है, शंख होता है ना, नीचे पतला होता है और ऊपर ऐसे चौड़ा होता है, तो ये कुछ उस तरह से है, शंख का आकार भी कह सकते हो। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं गर्भाशय के। ये गर्भाशयी गुहा जिसे काय कहते हैं, ये मध्य वाला भाग है, और इसके सबसे ऊपर वाला भाग जिसे गर्भाशयी फंडस कहते हैं, जो मत्था होता है इसका उठा हुआ, और इसके नीचे थोड़ा सा शकरा हो जाता है जिसे गर्भाशयी ग्रीवा कहते हैं या गर्भग्रीवा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे जो ये वाला भाग होता है गर्भग्रीवा के जस्ट बाद वाला, ये और शकरा होता है, इसी को योनि कहते हैं या प्रसव द्वार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये इसके पार्ट्स हो गए। काम क्या है, अंडाशय का काम क्या है, लेफ्ट राइट में अंडाणु का निर्माण करना, ठीक है, अर्थात मादा युग्मक का निर्माण करना। अब फैलोपियन नली का काम क्या है कि इसमें जो अंडाणु बनेगा उसको यहाँ से लेकर के ऐसे ही नली के माध्यम से क्या करना, जब ये प्रजनन के दौरान शुक्राणु यहाँ से आता है, दोनों यहीं पे तुम्बिका क्षेत्र पर यहीं क्या होते हैं, मिल जाते हैं अंडाणु शुक्राणु, और इनको ये मिलाता है नली। अगर ये नली नहीं रहेगा तो मिलेगा कहाँ पे, तो ये इनको मिला के यहीं पोषण प्रदान करता है, फिर आगे यहाँ पे 1 हफ्ते बाद भेजना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब गर्भाशय काम क्या होता है कि जो ये यहाँ पे 2n आ रहा, निषेचित अंड या निषेचित युग्मक आ रहा है, जिसे अंडाणु को युग्मनज कहते हैं, 2n कहते हैं, वो यहाँ पे आकर के 2n धीरे धीरे यहाँ फिर यहाँ से जब यहाँ आता है गर्भाशय में, तो गर्भाशय की दीवार जो होती है वो क्या होती है, उससे ऐसे ही क्या करती है, अपने दीवारों से भ्रूण को चिपका लेती है। ठीक है, 2n, और चिपका के इसे यहीं पर क्या करती है, रोक करके दूध जैसा गाढ़ा सरिस पदार्थ स्रावित करता है, जो रिस कर इसके अंदर आता है, और इसी के अंदर आने के बाद ये थोड़ा सा क्या है, पोषण प्रदान करके अपना सेल डिवीजन करके भ्रूण के रूप में बदलता है, और 9 महीने तक यहीं रह करके डेवलप होता है, और आफ्टर 9 मंथ जब ये डेवलप हो जाता है तो फिर इसे यहाँ पे यौन रास्ते के माध्यम से इसे प्रसव के रूप में बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आज फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर किया, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान के चलो कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों के प्रैक्टिस करिए, फिगर का भी और लैंग्वेज का भी, निश्चित ही क्वेश्चन ये एक जरूर आएगा। ठीक है,
तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू। फिगर बना ले आप लोग।